यीशु का बपतिस्मा और स्वर्ग की घोषणा। आज हम यीशु के जीवन के एक गहन और महत्वपूर्ण क्षण को देखेंगे, यरदन नदी में उनका बपतिस्मा। हमारी कहानी यहूदिया के जंगल में शुरू होती है, जहां यूहन्ना बपतिस्मदाता पश्चाताप का संदेश दे रहे हैं और आने वाले मसीहा के लिए रास्ता तैयार कर रहे हैं। रेगिस्तान में अपनी शिक्षाओं के दौरान यूहन्ना बपतिस्मदाता ने श्रोताओं से अपने पापों से फिरने और पश्चाताप के प्रतीक के रूप में बपतिस्मा स्वीकार करने का आग्रह किया। यूहन्ना ने लोगों को एक महान मसीहा के आगमन और उसके अनुसरण करने के लिए लोगों को तैयार किया। बपतिस्मा की यह धारणा नई नहीं थी। लोगों की भीड़ ने अपने पापों को स्वीकार किया और यूहन्ना बपतिस्मदाता से यरदन नदी में पश्चाताप का बपतिस्मा प्राप्त किया। अब आइए उस क्षण की ओर आगे बढ़े जब यीशु, परमेश्वर का पुत्र, यूहन्ना के पास जाते हैं, बपतिस्मा लेने पर जोर देते हैं, सभी धार्मिकता को पूरा करने के महत्व पर जोर देते हैं। संत मत्ती के सुसमाचार में दर्ज है कि जब यीशु ने यूहन्ना से उसे बपतिस्मा देने के लिए कहा, तो यूहन्ना ऐसा करने के लिए अनिच्छुक था। ऐसा निम्नलिखित कारणों से हो सकता है। पहला, बपतिस्मा पाप की क्षमा के लिए है और यीशु परमेश्वर का पुत्र है और इसलिए पाप रहित है। और दूसरा कारण यह हो सकता है, यीशु मसीहा है जिसके बारे में यूहन्ना लोगों को बताता रहा है, इसलिए यूहन्ना स्वयं को उसे बपतिस्मा देने के योग्य नहीं मानता। परंतु यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया, और वह क्षण जब यीशु ने बपतिस्मा लिया, तब स्वर्ग खुलता है और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में उतरता है, जबकि स्वर्ग से एक आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्यार करता हूँ, उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। लेकिन यह साधारण बपतिस्मा नहीं है, यह उनके दिव्य सेवकाई की शुरुआत की एक शक्तिशाली घोषणा है। अब आइए प्रतीकवाद को देखें। पानी शुद्धिकरण और पुनर्जन्म का प्रतीक है। यीशु के साथ पाप रहित और पश्चाताप की आवश्यकता के बिना विश्वासियों के लिए एक उदाहरण स्थापित करता है। पवित्रता, शांति और दिव्य अभिषेक का प्रतीक कबूतर पवित्र आत्मा का प्रतिनिधित्व करता है। और जंगल इस्राएलियों की यात्रा और रेगिस्तान में परीक्षण से एक शक्तिशाली संबंध दर्शाता है। यीशु का बपतिस्मा हमें क्या सिखाता है? यीशु के बपतिस्मा का कार्य विनम्रता में से एक है। बाकी सबके साथ मिलकर वह पापी के रूप में परिभाषित होने के लिए सहमत होता है। यह कार्य क्रूस पर उस क्षण को इंगित करता है जब वह मानव जाति के पापों की कीमत चुकाने के लिए अपनी जान देता है।